कि बिहार विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। यही उसका तरीका है। तो उसी के लिए ये बात हो रही है और सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है। तो उसकी मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाए। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के, वहां के बदलते घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि अगले कुछ घंटे में बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जिसका सीधा सीधा असर बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र पर भी पड़ने वाला है, यानी कि दिल्ली पर भी इसका सीधा सीधा असर होने वाला है। और इस राजनीति की जो सबसे बड़ी वजह है वो है जनता दल यूनाइटेड, यानी कि नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है उसकी एक राज्यसभा सीट को लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और इस राज्यसभा सीट पर नामांकन 30 मई आखिरी दिन है, यानी कि कल सोमवार को 30 मई को आखिरी दिन है। अगर 30 मई तक नामांकन इस पर हर हाल में होना है, लेकिन इस एक सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक क्या था कि इस एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनकी दावेदारी थी, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मीडिया हलकों में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से नाराज हैं, लेकिन ये बात खुल करके सामने नहीं आई है। और अब तक देखिए कि बाकी जितनी भी सीटें थी उन सीटों पर अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन एक सीट जो बची हुई है जिस पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की दावेदारी थी, उस सीट पर अभी तक जो है उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब यहां पर यह होगा कि अगर 30 मई तक, यानी कि कल तक अगर आरसीपी सिंह के नाम का अनाउंसमेंट नीतीश कुमार की तरफ से नहीं किया जाता है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इनके जगह किसी और नाम का अनाउंसमेंट होगा। और उसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर किसी दूसरे नाम का अनाउंसमेंट अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आरसीपी सिंह को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे नहीं और उसके बाद उनको मंत्री पद जो है उनके हाथ से भी आसानी से जा सकता है। और इस सब के पीछे जो है जो आपस में जनता दल यूनाइटेड के बीच जो है वो गुटबाजी है, और इस गुटबाजी को लेकर के ही ये अभी तक सस्पेंस इस सीट पर बना हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर के नीतीश कुमार के घर पर यानी पटना में आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में बैठक भी हुई थी आज से 2 दिनों पहले, लेकिन इस बैठक के बाद भी इस समस्या का किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला है। अब क्या है कि आज 29 मई है, आज और कल का दिन बचा हुआ है। अगर कल तक अगर आरसीपी सिंह के नाम का अनाउंसमेंट नहीं होता है तो वैसी स्थिति में यही होगा कि आरसीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनकी जगह कोई और शपथ लेगा। तो अब यहां पर यह देखना है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच कभी बहुत घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, यही वजह थी कि वो राज्यसभा भी गए, मंत्री भी बने। लेकिन अभी जब उनके नाम को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है तो ये बाद राजनीतिक जो गलियारा है वहां पर इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के नाम का अनाउंसमेंट करने में इतनी देरी लगा रहे हैं। और अगर आरसीपी सिंह के नाम का अनाउंसमेंट नहीं होता है तो वैसी स्थिति में आरसीपी सिंह को अपने मंत्रालय पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद वहां पर किसी और के नाम का अनाउंसमेंट होगा। तो अब देखिए कि कल आखिरी दिन है, कल क्या होता है। और अगर उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है तो फिर एक बार वो चुन करके राज्यसभा के लिए जाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार के जो तेवर हैं जातिगत जनगणना को लेकर के बहुत ही तल्ख हैं और वो हर हाल में चाहते हैं कि जातिगत जनगणना बिहार में होना चाहिए। और इसको लेकर के नीतीश कुमार 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में
उनके जो सहयोगी दल है बीजेपी, राज्य बीजेपी जो है वो भी, उनको भी निमंत्रण है, और दूसरी तरफ आरजेडी और बाकी जो जितनी पार्टियां हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए। अब क्या है कि जो बीजेपी है, राज्य इकाई जो है, उनको केंद्र के तरफ से किसी तरह की हरी झंडी नहीं मिली है, यानी कि इस बैठक में शामिल होने के लिए हरी झंडी नहीं मिली है, और वो चाह करके भी वो इस बैठक में नहीं जा सकते हैं। जबकि लालू यादव के साथ साथ जो आरजेडी है उनकी पार्टी, उसके साथ साथ बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब इस बैठक में शामिल होंगे, और उन सभी का यही एक राय है कि किसी तरह से बिहार में जातिगत जनगणना कराया जाए, और इसी को लेकर के बैठक उस पर होने वाली है 1 जून को। और ऐसी भी मतलब ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हर हाल में 1 जून को जातिगत जनगणना बिहार में जो कराना है उसको लेकर के बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सियासत है बिहार में, जिस पर केंद्र के साथ साथ बिहार की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नजर बनी हुई है। और इस बीच देखिए कि एक और बड़ी बात हुई है कि लालू यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, कभी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, वो इस वक्त पटना में है। और लालू यादव अभी यानी कि 30 मई को उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ वो एक बैठक करने वाले हैं, और वो बैठक इसी मुद्दे को लेकर के होगी। वो इसी मुद्दे को लेकर के अपनी रणनीति तय करेंगे। तो अब ये देखना है कि 1 जून से पहले आरजेडी अपने यहाँ अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने वाली है, तो इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है, लालू यादव क्या करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उस पर भी मेरी नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ ये है कि जातिगत जनगणना को लेकर के जो 1 जून को जो नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, उस बैठक में देखना है कि राज्य बीजेपी की जो इकाई है वो वहां पहुंचती है कि नहीं, वो उसमें शिरकत करती है कि नहीं। उसके बाद लालू यादव का उसमें क्या रुख रहता है, आरजेडी का क्या रुख रहता है, वो देखने वाली बात होगी। तो इन सब चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ 30 मई को ही जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा के लिए 1 सीट पर जो नाम का अनाउंसमेंट होना है, जिस पर सस्पेंस बना हुआ है, तो उस पर भी मेरी नजर बनी हुई है कि यहां पर नीतीश कुमार किसको राज्यसभा के लिए चाहते हैं, किसको भेजते हैं, आरसीपी सिंह जाते हैं या नहीं जाते हैं। इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।